एक धवल कांत के वह घोड़े सुंदर रथ भगवान ने देखा कि देवराज इंद्र का रथ। मातली ने प्रणाम किया और देवराज इंद्र का संदेशा दिया कि हे प्रभु, आप इस रावण से युद्ध करने के लिए हमारे इस रथ का प्रयोग कीजिए। और भगवान उस रथ पर सवार होते हैं। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरति चढ़े कौशलपुर भूपा, हरति चढ़े कौशलपुर भूपा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरति चढ़े कौशलपुर तेजोमय वह रथ। उस पर भगवान प्रसन्नता पूर्वक सवार हो गए और रावण के सम्मुख युद्ध के लिए पहुंचकर युद्ध आरंभ हुआ। कभी तो ऐसा लगता है कि रावण विजयी होकर चला जाएगा और कभी देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह रावण अभी धराशायी हो जाएगा। भगवान बार बार रावण के सिरों को काटते हैं और वह सिर फिर से नए रूप में उपस्थित हो जाते हैं। भुजाओं को काटते हैं और जब भुजाएं कट जाती हैं तो उन भुजाओं का जो कटा हुआ स्थान है ऐसे लगता है जैसे किसी सर्प की बामी हो, और फिर उससे भुजाएं ऐसे निकल आती हैं जैसे बामी से सर्प निकल आया हो, सरसराता हुआ। भगवान बार बार यह खेल खिला रहे हैं। रावण परास्त नहीं हो रहा है। त्रिजटा और मां जानकी बैठी हैं। मां जानकी यह सारा समाचार सुन पा रही हैं कि कैसे भगवान रावण को मारते हैं और कैसे उसके मस्तक पुनः नवीन होकर के आते हैं, उसकी भुजाएं नवीन होकर के आती हैं। यह रावण कैसा प्रतापी है। हे माता, भगवान मुझे और कितना सताएंगे। वह क्यों नहीं इस दुष्ट का वध कर देते, क्यों नहीं मेरे विरह को दूर करते। भगवान खेल खिला रहे हैं और यहां मैं विरह में बैठी हूं। हे मां, त्रिजटा को मां कह रही है, हे मां, कृपा करके बताओ कि भगवान इस रावण का वध कैसे करेंगे। क्यों भगवान इसे खेल खिला रहे हैं। तो त्रिजटा कहती है कि जानकी, जानती हो भगवान अभी तक रावण को क्यों नहीं मार रहे हैं, सुनो। तो त्रिजटा वर्णन करती है, एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। त्रिजटा कहती है कि भगवान राम जानते हैं कि एही के हृदय बस जानकी, इस रावण के हृदय में जानकी बसती है। मां सीता का ध्यान रावण को हर पल रहता था। जब अपहरण करने भी आया था तो जान गया था कि जगदम्बा है और मनमोह चरण बंद सुख माना। उस समय भी रावण ने मन में माता की चरण वंदना करके अपने मन को सुख प्रदान किया था। तो हे पुत्री, भगवान जानते हैं कि रावण के हृदय में मां जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मम वास है, मेरा निवास है, यानी भगवान का। और मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। यदि
मैंने रावण के हृदय में बाण मार दिया तो वह बाण जानकी के लगेगा, और जानकी के लगते ही जानकी के हृदय में मेरा निवास तो मेरे लगेगा, और मेरे उदर में, मेरे पेट में तो ब्रह्मांड है, और जब वह बाण मेरे पेट में लगेगा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान अभी रावण को नहीं मार रहे हैं। कब मारेंगे? सुने बचन हरस विषाद मन अति देखि गुण निज कहा, अब नरे ऋतु यही वेद सुनहि सुंदरि तजहि संशय महा, अब मारे ऋतु यही वेद सुनहि सुंदरि तजहि संशय महा, सुंदरि तजहि संशय महा। हे बेटी, अब शीघ्र ही इस रावण का नाश होगा। और कैसे? सुनो। काटत सिर होई ही विकल, छूट जाई ही तब ध्यान। जब बार बार इसके मस्तक कटते रहेंगे तब इसके मन से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, यह विकल हो जाएगा, क्रोधित होगा, और तब इसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब रावण हृदय में मरी है राम सुजान। और भगवान जैसे ही जान लेंगे कि उसके हृदय से जानकी का वास समाप्त, वैसे ही भगवान उसके हृदय में बाण मार देंगे और वह रावण धराशायी हो जाएगा। ऐसा कह करके तृष्णा मां जानकी को समझा करके अपने भवन में आ गई। और यहाँ विभीषण जी कहते हैं भगवान से, नाभिकुंड पीयूष बसया के, हे प्रभु, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है जिसके बल पर यह नहीं मरता है। जैसे ही रावण ने सुना कि विभीषण मेरे मरने की युक्ति बता रहा है, वैसे ही रावण ने एक बड़ा तेज शक्ति का बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहेव सोई सैला। भगवान ने तुरंत विभीषण जी को पीछे किया और उस बाण को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक पल के लिए भगवान मूर्छित हुए और भगवान पुनः खड़े हुए। आज भगवान ने अभी संकल्प किया अब इस रावण का वध करना है। और आज अयोध्या में क्या हो रहा है? महर्षि वशिष्ठ ने, जो कि आज तक कैकेयी का प्रभाव कभी नहीं देखा था, उन्होंने देखा कैकेयी का वह रूप। कैकेयी श्वेत धवल वस्त्र धारण किए हुए, उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही है, पूरे शरीर से सिंदूर की वर्षा हो रही है। और कैकेयी ने प्रतिज्ञा की, एक बाण का संधान किया मंत्र के द्वारा, और उस बाण से किया, यदि मैंने मन वचन कर्म से महाराज दशरथ के अलावा किसी और से प्रीति न की हो, तो आज यह मेरा बाण जा करके राम के द्वारा उस रावण का नाश करके आ जाए। ऐसी दिव्य शक्ति कैकेयी। वह बाण सीधा चलता हुआ भगवान राम के तर्कस में आके समाहित हो गया। वाल्मीकि में पढ़ सकते हैं आप। अभी तक भगवान रावण को 30 बाण मारते थे, और अब भगवान 31 बाण मारेंगे। कैसे? भगवान के पास एक वह अतिरिक्त बाण जो मां कैकेयी ने भेजा। मां कैकेयी की महिमा को भगवान राम भली भांति जानते थे, इसलिए उन्हें कभी भी मां कैकेयी से किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। और भगवान ने कान तक खींच के खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। भगवान ने अपने कान तक उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और 31 बाण एक साथ छोड़ दिया। मानो वह बाण ऐसे चल रहे हों जैसे 31 सर्प उड़ के चले जा रहे हों।
और उन बाणों ने क्या किया, शायक एक नाभि सर सोखा। एक बाण जाकर के, वही 31वां बाण, वह जाकर के सीधे रावण की नाभि में लगता है और अमृत को सुखा दिया। अपर लगे भुज सिर करी रोषा। और जो बाकी बाण थे, बाण भी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। अत्यंत क्रोध के साथ में रावण के 10 शीश 20 भुजाओं को काट डालते हैं। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। रावण की भुजाएं कट गई, शीश कट गया और उसका शरीर उस भूमि पर नाच रहा है, दौड़ रहा है यहां वहां। और अभी वह शरीर बानरों को मारे डाल रहा है। धरन घसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहद प्रभु कृत दुई खंडा। जब वह शरीर केवल धड़ बानरों का नाश किए डाल रहा था, तो भगवान ने देखा कि इसके चलने से तो धरती तो धंसी जा रही है, हमारी सेना भी मारी जा रही है। तब भगवान ने उसके शरीर के 2 खंड कर दिए। और रावण कितना शक्तिशाली था, कितना बलशाली था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, डोली भूमि गिरत 10 कंधर। जब रावण इस धरती पर गिरा तो धरती कांप गई। आज वह महाप्रतापी रावण धराशायी होकर प्रभु को देख रहा है। प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण इनसे कुछ शिक्षा लो। यह रावण परम नीति का ज्ञाता, परम चतुर, परम प्रतापी है। और रावण के पास जाकर के लक्ष्मण जी नीतियों को पूछते हैं। रावण लक्ष्मण जी को नीतियां बताता है। और रावण ने भगवान से कहा बड़ी सुंदर बात कि देखो प्रभु, मैं अपने जीते जी तुम्हें अपने इस लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। मेरे जीते जी आप मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर सके। और देखो, तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। ऐसा भक्त था रावण। ऐसा भक्त रावण। रावण ने कई ऐसी कहानियां आती हैं उपनिषदों में, किंवदंतियों में, कि रावण यज्ञशाला में भी गया था और रावण रामेश्वरम की स्थापना करवाने भी गया था। परम भक्त, परम विद्वान रावण। तब न उसकी इतनी क्षमता है कि भगवान से कह दिया कि मेरे जीते जी तुम मेरे लोक में नहीं जा सके, लेकिन मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परम धाम को जा रहा हूं। रावण की मृत्यु का समाचार देवी मंदोदरी पाती हैं। आज लंका में कोई नहीं बचा, सिर्फ वृद्ध नाना, रावण का नाना मंदोदरी के साथ कुछ सैनिकों को लेकर के भगवान के पास आते हैं और समर्पण करते हैं कि हे प्रभु, यह युद्ध हम हार चुके हैं, आपके सामने हम समर्पित हैं। मंदोदरी आती है पालकी में और पालकी सीधा भगवान के पास पहुंचती है। जब मंदोदरी खड़ी हुई तो राम जी से कहती है मंदोदरी कि मैं देखना चाहती थी कि कौन वह प्रतापी पुरुष है जिसने रावण जैसे महाप्रतापी का वध किया है, और मैंने देख लिया। भगवान राम ने पूछा कि आपने क्या देखा? मंदोदरी ने कहा कि मैंने देखा
कि रावण का वध वही कर सकता है जो पर स्त्री की छाया को भी अपने संपर्क में न आने दे। और हे राम, मैंने देखा कि जब मैं पालकी से उतरी, मेरी छाया आपके पैरों के पास आने वाली थी और आप हटकर उस जगह से दूसरी जगह चले गए। यानी मेरी छाया भी आपके पैरों को स्पर्श नहीं कर सकी। कोई ऐसा ही जो कि रावण का वध कर सकता है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। विभीषण जी भ्रातृ प्रेम में कुछ भी हो हैं तो भाई अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। भगवान ने बहुत प्रकार से विभीषण जी को समझाया और आदेश दिया कि ले जाकर के रावण के शरीर को यथोचित अंत्येष्टि क्रिया अपनी विधि के अनुसार कीजिए। जब अंत्येष्टि क्रिया हो गई, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, जामवंत जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा और आज विभीषण जी का राज तिलक उस लंका में हो गया। जरत विभीषण राखेव दीन्हेव राज अखंड। जो विभीषण रावण की त्रास से जल रहा था, उसे भी भगवान ने अपनी शरण प्रदान करके अखंड राज्य दे दिया। जब तक यह कल्प चले, तब तक आप इस लंका में राज्य कीजिए। नीति का उपदेश दिया और मां जानकी को लेने के लिए भगवान लक्ष्मण जी के साथ परिकरों को भेजते हैं। सभी देवता आकाश मंडल में खड़े पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ मां जानकी के समीप पहुंचकर रावण के वध होने का और भगवान के विजयी होने का समाचार देते हैं। मां जानकी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मां जानकी को आने का आग्रह करते हैं और वह अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। मां जानकी के प्रवेश करते ही श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंधु।